हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है और गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है। बच्चों, गॉस का नियम जो होता है वो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। बच्चों तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारा कोई बंद पृष्ठ है बच्चों, और यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डीए है। इस प्रकार से ये हमारा क्षेत्रफल सदिश, और यहाँ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल होगा। तो बच्चों अगर हम इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से अगर देखें निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो हमें इसका जो है बंद समाकलन करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा बच्चों हमारा इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम अदिश गुणन को खोल दें तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, जहां पे बच्चों थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच में बनने वाला कोण है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो है ये जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है इसका मान जो होता है गॉस के नियम के अनुसार बच्चों इस किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो होता है इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यानी कि क्यू परिबद्ध भागे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बच्चों गॉस का नियम होता है। जहां पे बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमारा बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता है। उसके बाद बच्चों देख लीजिए कि अगर हमारा कोई सतत आवेश वितरण होता है बच्चों, सतत आवेश वितरण, तो बच्चों सतत आवेश वितरण में जो है हम आवेश को आवेश घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर हमारा इस प्रकार से कोई सतत आवेश वितरण एक रैखिक रूप में है, यानी कि एक विमीय वस्तु में इस प्रकार से हमारा आवेश का वितरण है इस प्रकार से, बच्चों इसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रैखिक सतत आवेश वितरण। बच्चों जब हमारा सतत आवेश वितरण रैखिक रूप में होगा तो उसके लिए जो है हम आवेश के रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे। बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, बच्चों कोई हमारी एक विमीय आवेशित वस्तु है, यानी कि अर्थात एक विमा का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसमें केवल लंबाई है, अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो लंबाई के सामने तुच्छ है, बहुत छोटी है। तो बच्चों उसको हम एक विमीय वस्तु कहेंगे। तो बच्चों कोई हमारा एक विमीय आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु के इकाई लंबाई में आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात बच्चों कोई हमारा एक विमीय आवेशित वस्तु है, उसके इकाई लंबाई में कितना आवेश है, यही हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। बच्चों इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई हमारा एक विमीय वस्तु इस प्रकार से है, आवेशित वस्तु। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें कि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो मान लीजिए इस पर कुल आवेश कैपिटल क्यू है और इसकी कुल लंबाई कैपिटल एल है। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर हो जाएगा कुल आवेश भागे कुल लंबाई। तो इससे बच्चों हमें इकाई लंबाई में आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा कि एल लंबाई में क्यू आवेश है तो इकाई लंबाई में कितना आवेश है। और बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना आवेश है, यही हमारा बच्चों लेमडा होता है रेखीय आवेश घनत्व। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं बच्चों, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट, तो बच्चों अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है गॉस के नियम की सहायता से। तो यहाँ पे बच्चों चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा बच्चों अनंत लंबाई का बच्चों एक सीधा तार है इस प्रकार से। बच्चों ये सीधा तार बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये बच्चों एक समान रूप से इस प्रकार से आवेशित मान लेते हैं।
तो यहाँ बच्चों इसके निकट किसी बिंदु P पर मान लीजिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस P से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ को खींच लेते हैं जो कि बच्चों इस आवेश वितरण के समरूप होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर इस बिंदु की दूरी जो r है, तो r त्रिज्या का बच्चों इस प्रकार से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो इस सीधे तार के समरूप हमारा गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो एक बेलनाकार होगा बच्चों, जिसकी त्रिज्या r होगी इस प्रकार से। तो ये हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को खींच लेते हैं और बच्चों इसकी लंबाई जो है l मान लेते हैं इस प्रकार से, और त्रिज्या r के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ को खींच लिया है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा बच्चों, ये हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे पहले ये हम देख लेते हैं कि इसके समतल पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों। यहाँ देख लेते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। बच्चों चलिए देख लेते हैं समतल पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों ये हमारे समतल पृष्ठ हैं, इसके इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के ये हमारे समतल पृष्ठ हैं और ये हमारा वक्रीय पृष्ठ है। बच्चों समतल पृष्ठ में अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें, तो बच्चों क्षेत्रफल सदिश इस समतल पृष्ठ के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार से बच्चों हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई छोटा सा डीए अवयव मान ले, क्षेत्रफल अवयव, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। किंतु बच्चों अगर इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस बच्चों ये हमारा तार है, इससे बाहर की ओर अर्थात त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर इस प्रकार से होगा बच्चों, धनावेश से बाहर की ओर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों। तो बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है ई डी ए और कास थीटा। तो बच्चों अगर हम कास 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, तो कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसके समतल पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बच्चों 0 होगा। तो बच्चों ये हमारे गॉसियन पृष्ठ के केवल वक्रीय पृष्ठ से हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कैसे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई क्षेत्रफल अवयव इस प्रकार से बच्चों डीए मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से बाहर की ओर होगा त्रिज्यीय रूप में, और इसी दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं समान होगी। तो बच्चों इस तार के चारों ओर हम कहीं पर देखें तो हमारा जो है इसी प्रकार से त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर ही हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और उधर ही हमारा क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी अभिलंबवत बाहर की ओर। और बच्चों यहाँ से इस वक्रीय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं की जो है तार से दूरी r जो है r के बराबर है, और सभी बिंदुओं की तार से दूरी समान है। तो समान होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत क्षेत्र का मान देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा ई डी ए बच्चों और कास 0 डिग्री, और बच्चों इसका हम समाकलन कर देंगे इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि बच्चों कास 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि अभी हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर वक्रीय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समान होगा, क्योंकि तार से दूरी जो है सभी बिंदुओं की समान है। तो बच्चों ये हमारा नियत रहेगा ई, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो हम डीए का समाकलन कर देंगे। तो बच्चों डीए क्या है हमारा, बच्चों डीए इस वक्रीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो बच्चों हमें पता है बेलनाकार जब किसी बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई त्रिज्या r और लंबाई l के बराबर होता है बच्चों। तो ये हमारा जो है इस बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। अब बच्चों अगर हम गॉस की प्रमेय से देखें तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश भागे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध अगर हम आवेश का मान देखें तो हमारा इस अनंत लंबाई में से केवल एल लंबाई जो है इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है, क्योंकि हमने एल लंबाई का ये गॉसियन पृष्ठ माना है। तो बच्चों इसका अगर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा मान ले बच्चों, तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है बच्चों, तो
आवेश, यहाँ लिख लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व, माना रेखीय आवेश घनत्व जो है बच्चों वो लेमडा है। तो एल लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों? तो रेखीय आवेश घनत्व जैसा कि हमने देखा कि वो इकाई लंबाई में आवेश का मान होता है, तो एल लंबाई में कितना हो जाएगा? लेमडा गुणे एल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा? लेमडा गुणे एल भागे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये जो हमारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स है उसको हम इस निर्गत वैद्युत फ्लक्स के बराबर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा बच्चों लेमडा एल भागे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये एल से एल कट जाएगा और यहाँ से 2 पाई आर को उधर भेज देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा भागे आर। तो बच्चों ये हमारा एक समान रूप से आवेशित सीधे तार से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट आर दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया बच्चों, जहां लेमडा क्या है? इस तार का रेखीय आवेश घनत्व है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।